बुबू बुबू, बहुत दिन है भी तुम कोई कहानी नहीं सुनाई। जरा आज जरा कोई नई नई कहानी सुना दो। अच्छा देबू, बता फिर कौन सी कहानी सुनेगा तू आज? हैं? किसकी कहानी सुनेगा, परियों की या फिर वही भूत वाली तेरी हमेशा की तरह वाली? अरे बुबू, आपको तो पता ही था, मुझे तो भूत की कहानी चुड़ैल की कहानी पसंद है री। तो आज भी जरा आप वही चुड़ैल वाली सुना दो जरा कहानी यार बुबू, अच्छी वाली सुनाना। ओ हाँ, जिसमें चुड़ैल जो है वो बच्चों को उठा के लेके चली जाती है, वो वाली सुना बुबू जरा। ठीक है फिर यार। देबू सुन तू, आज तुझको कहानी सुनाता हूँ मैं, चुड़ैल और चुड़ैल के बच्चों की। सुन फिर देबू, ये जो कहानी सुना रहा हूँ तुझे, ये कहानी जो है वो असली कहानी है। ठीक है, ये बात थी आज बेटी बहुत साल पहले की। जब मैं था तेरे बराबर का हूँ तब की बात है ये। तब एक बार क्या हुआ, मैं जो तेरी दादी है, जानता होगा दादी को अपनी, वही जो खाट में पड़ी रहती है। उस जमाने में वो ना दूर जंगल में घास काटने जाती थी। ठीक है, और इतना सारा घास लेके आती थी। घास काटने के बाद में वो मुझको धार लगा देती थी कि आओ घास कट गया, घास लेने आ जाओ। ठीक है, तो क्या होता था, मैं खेत काम कर बेर जाता था वहाँ घास लेने के लिए। ठीक है, लेके आता था उसको किस पे, सर पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि गाड़ी में स्कूटर में ले आए, तुम्हारी तरह स्कूटी में ले आओ दादाजी सामान। ऐसे नहीं, सर पे लेके आते थे हम घास का बहुत बड़ा पुल्ला। लगता है बुबू आज मेरी स्टोरी सुना रहे हैं। जरा मैं भी सुन के आती हूँ बुबू मेरी स्टोरी कैसे सुना रहे हैं। लो मैं भी आ गई, मैं पीपल की चुड़ैल हूँ, आ गई मैं भी। अच्छा तो देबू, फिर क्या होता था कि मैं डेली जाता और तेरी दादी ने जो घास काटी होती वो सब मैं अपने सर में रख के ले आता। बट एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात थी, दिन के 12 बज रहे थे। भूत तो तुझे पता ही है रात को 2 बजे आने वाले थे। तो दिन में भूत की डर किसी को लगने वाली नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चुड़ैल जो है उसका भी समय होता है। जब वो उसका समय होता है वो उस टाइम पे कहीं भी आ और कहीं भी जा सकती है। ये जो चुड़ैल है, इसने फांसी लगाई थी दिन में 12 बजे। तो 12 बजे इसकी शक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती थी। और जिस टाइम इसकी शक्ति ज़्यादा होती थी उस टाइम ये कुछ भी कर सकती थी, किसी आदमी को मार भी सकती थी, किसी आदमी को खा भी सकती थी। और ये बात गांव वाले कई बार बताया करते थे कि हमने 12 बजे वहाँ आवाज़ सुनी, 12 बजे वहाँ और किसी ने एक औरत को देखा घास काटते हुए। कोई कहता ये पेड़ पे लटकती हुई दिखाई देती थी। और ऐसे ऐसे करके बहुत किस्से हमने पहले सुने थे, किस उसी चुड़ैल के बारे में जो वहाँ रहती थी वो ऊंचे डानों में, जहाँ तेरी दादी घास काट के लाती थी। अब उस दिन की बात है, तेरी दादी ने धार लगाई, मैं चला गया खेतों से। बुबू, ये चुड़ैल क्या दिन में भी सच में आ जाती है? और आप जब मेरी उम्र के थे तब आप दादी के साथ में शादी आपकी हो गई थी, दादी तक कैसे आ गई थी? हाँ, ये जो चुड़ैल होती है दीबू, ये दिन में भी आ सकती है। और दिन में जितने बजे इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होती है वो समय था दिन के 12 बजे। और हाँ, आजकल के ज़माने में तो लोग बाग शादी जो है वो 30, 32, 35, 40 साल में कर रहे हैं। हमारे ज़माने में तेरी उम्र में जब हम थे तो हमारी शादी हो गई थी और तेरी दादी हमारे साथ ही रहा करती थी। अच्छा, और एक बात देबू तुझे और बता दूं, ये जो चुड़ैल है इसके बारे में जब भी कोई बात करता था ये हमेशा वहां आ जाती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं तुझे ये कहानी सुनाऊं उस टाइम पे वो चुड़ैल क्या पता यहाँ पे भी आ जाए। इस चुड़ैल की शक्ति बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पे जो समय हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे ये कहानी हो सकता है कि तुझे एहसास कराए उस चुड़ैल का। बुबू बुबू डराओ मत, बुबू बुबू डराओ मत, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो कि वो चुड़ैल यहाँ पे भी आ सकती है, तो अभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। बुबू मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जल्दी जल्दी कहानी सुनाओ, फटाफट खत्म करो कहानी को। अच्छा फिर कहानी सुनाता हूँ तुझे, इसके आगे क्या हुआ। अब उस दिन जब मैं घास लेने के लिए तेरी दादी ने धार लगाई तो वहां गया, तो देखा घास का जो पुला था वो जमीन पे नहीं था, वो हवा में उड़ रहा था। और मुझे लगा उस पुले के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो शायद से एक औरत ही थी, और औरत नहीं, वो शायद से वही चुड़ैल थी। उसने उस पुल्ले के ऊपर अपना हाथ रख रखा था और मुंडी नीचे करके उसके ऊपर बैठी हुई थी और इस तरह से कुछ आवाज निकालती थी।
उसके बाद जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं भी तेरे बराबर बच्चा था। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है आज? और दिन तो ये आवाज नहीं आ रही थी। और तेरी दादी मतलब मेरी धर्मपत्नी जो थी वो नीचे को आ गई थी, क्योंकि उसने तो अपना घास काट दिया था। उसके बाद लाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये पुलाज हवा में क्यों है? ठीक है, तो जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मैंने को वो बात याद आ गई। हमारे बूढ़े लोग कहते थे कि दिन में 12 बजे कई बार यहाँ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ पे चुड़ैल दिखाई देती है। मुझे लगा कि आज वो दिन मेरे साथ में आ गया। अब मैं बच्चा था तो मैंने कहा यार ठीक है, जाता हूँ, लेके जाता हूँ इस पुल्ले को, एक बार देखता हूँ क्या होता है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वो आवाज और तेज होती चली गई। और उस आवाज ने धीरे से अपनी मुंडी ऊपर को उठाई और जब मैंने देखा उसका मुंह पूरा का पूरा सफेद, एकदम वाइट, ना उसकी आंख थी ना नाक थी ना उसका मुंह था, पूरा मुंह सफेद, पूरा मुंह एकदम प्लेन, आंख नाक कुछ नहीं। मैंने कहा ये कौन औरत है जो यहाँ बैठी है? लेकिन मैं घबराया नहीं। घबराना नहीं, कभी भी भूत देखो तो घबराना नहीं। मैंने उसको बोला ये औरत कौन हो तुम हमारे पुले पे क्यों बैठी हो? चलो उतरो, इसको मुझे लेके जाना है। तो वो मुझसे बोलती है कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता बच्चे? मैंने कहा नहीं, ये हमारा पुला है और ये मेरी पत्नी ने काट के रखा है, इसको मुझे लेके जाना है, मेरे गाय भैंस को मुझे घास देना है। तो वो कहती है तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा नाम है पीपल की चुड़ैल। मेरी जो ये पीपल की छांव है इसमें मैं हमेशा रहती हूँ और दिन के 12 बजे मेरी शक्ति बढ़ जाती है और जब मेरी शक्ति बढ़ जाती है उस टाइम मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा तुम मुझे क्यों करोगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, मैंने उस चुड़ैल से ऐसे बोला। उस चुड़ैल से ऐसा बोलने के बाद में जब उसने देखा कि मैं तो इससे डर ही नहीं रहा हूं, तो उसने क्या किया, अपने को बड़ा कर लिया। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि जो पुल्ला था उससे भी बड़ी हो गई और बड़ी होती चली गई। और उसके जो हाथ थे वो लंबे होते चले गए, मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसने धीरे 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 करके मेरा पैर पकड़ लिया। उसके बाद जब उसने मेरा पैर पकड़ा, मेरे हाथ में थी दराती। मैंने दराती से उसके हाथ में मारी खच से ना, और हाथ में उसकी दराती लगते ही वो एकदम से चिल्ला के दोबारा से उछल के उस पेड़ पे बैठ गई, पीपल की डाली पे, जहां पे उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती थी। वो पीपल का पेड़ ही उसकी असली शक्ति थी। उसकी जान जो थी उस पीपल के पेड़ में बसती थी। अब लेकिन आज तक वो पीपल के पेड़ को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ऊपर बैठ के वो मुझसे बोलती है मैं पीपल की चुड़ैल हूँ और आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुझको खा के जाऊंगी। अच्छा बुबू, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो पीपल की चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया? उसने आपको खाया था क्या? जल्दी बताओ बुबू, क्या हुआ उसके बाद में? अरे देबू तू डरता क्यों है? मैंने बोला ना, कभी भूत दिखे कभी चुड़ैल दिखे तो उससे डरना नहीं, डरेगा वो समझो मरेगा। और मैं बचपन से नहीं डरता था, जैसे मैं आज नहीं डरता हूँ। तो कभी भी भूत दिखे तो उससे डरना नहीं। मैंने जैसी दराती उसके हाथ में मारी, उसका हाथ कट गया और उछल के ऊपर बैठ गई और वहां से बोलती है कि मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। और मैंने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू अगर मुझे खा जाएगी तो मैं भी तेरे इस पेड़ को काट डालूंगा जहां तू बैठती है, जहां तू रहती है। और ये सुनते ही वो एकदम से घबरा गई और घबरा के बोली नहीं 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 नहीं, मैं तुमको जाने दूंगी, जाओ जाओ जाओ, तुम अपना पुल्ला लेके जाओ, लेकिन इस पीपल के पेड़ को कुछ मत करना। अच्छा बुबू, तो इसका मतलब उस पीपल के पेड़ को जैसे आपने काटने की बात कही, उस चुड़ैल को डर लग गया। इसका मतलब उसकी सारी शक्ति उस पीपल के पेड़ में थी। ये अब हम सबको पता चल गया था। ये बुबू बात आपको पता चली तो आपने क्या पीपल का पेड़ काट दिया? नहीं देबू, पीपल के पेड़ में उसकी शक्ति थी, ये बात मुझे पता चलते ही मैंने उसको केवल डराया कि मैं पीपल का पेड़ काट दूंगा। लेकिन पीपल के पेड़ को काटना बहुत गलत बात है, इसीलिए आज तक किसी ने उस पीपल के पेड़ को काटा नहीं था और वो चुड़ैल हमेशा से वहीं पे अपना बसेरा बसा के बैठ गई थी। अच्छा बुबू, तो आप बताओ आपने क्या किया फिर? आप वहां से कैसे निकल के आए? कैसे वो पुला लेके आए घास का?
उसके बाद जब मैंने उसको बोला था कि मैं इस पीपल के पेड़ को काट दूंगा, तो उसने बोला तुम जाओ अपना पुला लेके जाओ। और मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप अपना पुला उठाया और वो पुला उठाने के बाद में मैं धीरे 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 अपने घर को वापस आ गया वहां से। तो बुबू आपने कुछ किया नहीं उस पीपल की चुड़ैल का, उसके बाद भी वो लोगों को परेशान करती थी क्या? हाँ देबू, किया ना। उसके बाद मैंने घर के जो हमारे पंडित जी हैं उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है। अब उस पीपल की चुड़ैल का राज हमको पता चल गया है। उसकी सारी शक्ति उस पीपल के पेड़ में है। तो उस पीपल के पेड़ की अब हम सारी शक्तियों को खत्म कर देंगे। बुबू वो पुजारी जी ने वो पीपल के पेड़ की चुड़ैल की शक्ति कैसे खत्म करी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सारे गांव वालों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ पर एक पूजा का कार्यक्रम रखा और पंडित जी के अनुसार वो पूजा का कार्यक्रम दिन के 12 बजे ही होना था, जिस समय उस चुड़ैल की शक्ति सबसे ज्यादा होती थी। तो इसलिए हम सब ने 12 बजे उस पीपल के पेड़ पर जाने का निश्चय किया। और 12 बजे जब वहां पहुंचे तो हमको वो पीपल का पेड़ एकदम सूखा हुआ दिखाई देने लगा। जब हमने देखा कि कल तक तो ये पीपल का पेड़ हरा था, भरा था, और आज ये एकदम सूखा हुआ कैसे हो गया, तो ये देखकर पुजारी जी बोले ये पीपल का पेड़ जैसा था वैसा ही है, ये उस चुड़ैल की शक्ति के कारण हो रहा है। वो हम सबको भ्रम में डाल रही है ताकि हम सोचें कि ये पीपल का पेड़ तो पहले से ही मरा हुआ है, और तुमको वो झूठा साबित कर देगी कि ये पीपल के पेड़ को जो कहानी तुमने सुनाई है ये कहानी झूठी है। बूबू तुमको पता नहीं कि आज भी मेरी शक्ति जिंदा है। अब मैं उस पीपल के पेड़ में नहीं रहती, लेकिन मैं आज भी कहीं भी आ और कहीं भी जा सकती हूँ। ही 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 ही। उसके बाद उन पुजारी जी ने वहां पर एक लाल रंग की सिंदूर से पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक गोला बनाया और बोला सब लोग इस गोले के अंदर ही रहेंगे, इस गोले से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उस गोले के अंदर मंत्रों के उच्चारण से जो उस चुड़ैल की शक्ति थी, उस चुड़ैल की शक्ति को पुजारी जी ने बांध दिया था। तो उस लाइन के अंदर जो सिंदूर की रेखा उन्होंने गोला बनाया था उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ, उसके अंदर अब वो अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। और उस गोले को बनाने के बाद में पुजारी जी ने कुछ नए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। ओम रम यम 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 स्वाहा, इस तरह से करते हुए उन्होंने खूब सारे मंत्र पढ़े। ओम रीम नाम यम यम स्वाहा, इस तरह से करके एक हवन का कार्यक्रम भी हुआ वहां पर। और उस हवन में से जो धुआं निकलता था वो धुआं सफेद नहीं लाल रंग का धुआं निकल रहा था, और वो धुआं उस पेड़ के चारों तरफ फैलने लगा और उस पेड़ को उस धुएं ने चारों तरफ से घेर लिया। पुजारी जी ने कहा जैसे हमने ये गोला नीचे बनाया है, इसी तरह से इस धुएं से इस पीपल के पेड़ के चारों तरफ नया एक रक्षा तागा और गोला बन, और उस लाल धुएं से जो पीपल का पेड़ था वो चारों तरफ से गिर गया और गांव से वो पीपल का पेड़ दिखाई भी नहीं देने लगा। जो लोग गांव में थे वो बताते हैं कि उस पीपल के पेड़ की जगह पर लाल रंग का एक गुब्बारा दिखाई देने लगा था, और सब लोगों को पुजारी जी ने कहा था कि आप अपने घर के अंदर ही रहेंगे। और फिर उस गुब्बारे के जो अंदर लोग थे वो सब लोगों को वो चुड़ैल दिखाई देने लगी, और वो चुड़ैल उस गुब्बारे से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस धुएं से वो बाहर नहीं जा पा रही थी। फिर पुजारी जी उस चुड़ैल से बोले ए चुड़ैल, तूने बहुत साल इस जगह पर अपना राज किया है, अब तुझे इस जगह को छोड़ के जाना होगा। और वो चुड़ैल कहने लगी कि मैं तो इस पेड़ से छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और लेकिन मैं इस गुब्बारे से बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? जल्दी से बताओ मुझे, तुमने क्या किया है? इस कौन सी शक्ति से इस पेड़ को बांध दिया है? अच्छा बुबू, तो फिर क्या हुआ? उस चुड़ैल ने उस पेड़ के अंदर जो गुब्बारा था उसके अंदर में जो लोग थे उन सब पे हमला कर दिया? नहीं, उस पेड़ के अंदर जो गुब्बारा बना था धुएं के अंदर जो सारे लोग थे वो सब सुरक्षित थे, क्योंकि पुजारी जी ने वहां पे पहले से मंत्रों का उच्चारण कर कर एक शक्ति पुंज स्थापित कर दिया था। उस शक्ति पुंज के कारण वहां पर उस चुड़ैल की शक्ति एकदम खत्म हो गई थी, और वो उस गुब्बारे से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। जो लाल रंग का धुआं उस वो अग्निकुंड से निकला था, जो यज्ञ किया था, उससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी, और थोड़ी देर में उसको और दर्द होने लगा। उस लाल रंग का जो धुआं था उससे उसकी शक्ति पूरी खत्म होती जा रही थी। इस तरह से वो थोड़ी देर बाद पुजारी जी से रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बुबू? क्या वो चुड़ैल उस जगह को छोड़कर चली गई? और अगर चली गई तो उसके बाद वो फिर कहाँ जाके चली गई, ये भी बताओ बुबू, मुझे जल्दी बताओ।
हाँ, उसके बाद पुजारी जी ने उससे जब बोला कि तू सच में यहाँ से जाना चाहती है, तो उसने बोला हाँ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो पुजारी जी ने उससे बोला कि ठीक है, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तेरी सारी शक्तियां मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। और पुजारी जी ने एक पानी से भरा हुआ कटोरा लिया, जिसमें लाल रंग का कुछ उन्होंने जादू का मंत्र किया हुआ पानी बनाया था, और बोला कि ले इस कटोरी के पानी को पी, और फिर तू इस गुब्बारे से, इस धुएं से बाहर जा सकती है। सच में बुबू सही कह रहे हैं, उस दिन इन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया था। उसके बाद पुजारी जी ने उसको वो पानी पीने को कहा, और वो चुड़ैल ने आकर वो पानी पीना शुरू किया। जैसे ही उसने उस पानी को पिया, उसका पूरा का पूरा जो शरीर था वो छोटे छोटे धुआं के रूप में बदलने लगा, और वो चमकती हुई एक उजाले की तरह उस पेड़ से बाहर चली गई। तो इसका मतलब बुबू वो जो चुड़ैल थी वो वहाँ से चली गई हमेशा के लिए और उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। हाँ देबू, उसके बाद उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो गई। पुजारी जी ने बताया कि अब ये चुड़ैल किसी को परेशान नहीं कर पाएगी, और ना ही इस पेड़ पर दोबारा कभी वापस आ पाएगी। हाँ, लेकिन जब तक इसकी उम्र बाकी है तब तक ये इसी तरह से घूमती रहेगी, न लेकिन किसी को दिखाई देगी, न किसी को परेशान कर पाएगी। उसके बाद ये चुड़ैल की जितनी उम्र होती है, उसके बाद ये अपने आप दूसरे लोग को चली जाती है, और जब तक उसकी उम्र रहेगी वो तब तक यहीं घूमती रहेगी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो हो सकता है कि इस समय हमारे बीच ये कहानी सुनने के लिए भी आ गई होगी। थैंक यू बुबू, बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे तो बहुत सारा डर लगा था। अच्छा, तो इसका मतलब वो चुड़ैल को उस पुजारी जी ने उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उस चुड़ैल की सारी शक्तियां भी खत्म कर दी। हाँ, सही कहा देबू। हेलो दोस्तों, मेरे बुबू की कहानी आपको कैसे लगी? ऐसी भूतिया कहानी आगे सुनने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे बुबू आगे भी आपको इसी तरह से और डरावनी कहानी सुनाते रहेंगे। और किसी को किसी और भूत की कहानी सुननी है या कोई और कहानी सुननी है तो वो कमेंट्स में अपनी बात हमको शेयर कर सकता है। हम अगली वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाएंगे। बाय बाय।